सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूसर के बीएड विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजिका डॉक्टर शिप्रा सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ में प्राचार्य जी यशस्वी प्राचार्य राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो समसामयिक ज्वलंत विषयों पर, समस्याओं पर निरंतर चिंतन करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करते हैं। सर के प्रति मैं आभारी हूँ। वो समाज की चिंता करते हैं और ऐसे कार्यक्रमों से हमें जोड़ते हैं। साथ में आज हमारे बीच शिक्षा की बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां उपस्थित हैं, जिनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। किन शब्दों में मैं उन्हें नमन करूं और कैसे उनके लिए अपने भाव प्रेषित करूं। सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इतने बड़ी बड़ी विभूतियों के बीच खड़े होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ में हमारे गुरु जी भी हैं, उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं का आशीर्वाद है जिसने हमें आपके बीच लाकर खड़ा किया है। मैं ऐसे विद्वत जनों को सादर नमन करती हूँ और अन्य शिक्षा विभाग से आए हुए सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। शोधार्थियों को, छात्रों को असीम शुभकामनाएं। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैसिव टॉपिक है, मैं डायरेक्ट इसी विषय पर अपना विचार रखना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा नीति से संबंधित बहुत सारे बिंदु प्रतिभागियों के द्वारा अपने शोध पत्रों के माध्यम से उनका वाचन किया जा चुका है। मैं उनकी पुनरावृत्ति ना करते हुए यह बात करना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प से सिद्धि तक, संकल्प का क्या अभिप्राय है? कैसा संकल्प? किसी भी कार्य की सफलता उसके संकल्प पर निर्भर करती है। यदि हम कोई भी कार्य संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं तो आधी सफलता हमें उसी समय प्राप्त हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और आप भी महसूस करेंगे तो आपने जिस कार्य को संकल्प के साथ शुरू किया है, निश्चित रूप से, अथक रूप से, निरंतर प्रयासों के माध्यम से उसकी सफलता तक आप चलते रहते हैं और उसे सफल बनाकर ही दम लेते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। संकल्प क्या है? राष्ट्र के निर्माण का, समाज के निर्माण का, भारतीय परंपरा और ज्ञान को सुरक्षित रखने का, उसके विकास का, उसके संवर्धन का संकल्प बहुत बड़ा है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है कि यह संकल्प व्यक्ति का नहीं है, बल्कि राष्ट्र का है, समाज का है, देश का है, आपका है और हमारा है, हम सब का है। यदि संकल्प इतना पुनीत हो, इतना समर्पित हो, तो संकल्प को सार्थक बनाने के लिए देश का बच्चा बच्चा जुड़ जाएगा। और ये तो शिक्षित समाज है, शिक्षित वर्ग है, इसे समझने में वह स्वयं समर्थ है कि इसकी क्या सार्थकता है, इसकी क्या आवश्यकता है आने वाले समय में और वर्तमान समय में। हम बहुत लंबे समय तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमने हमारी शिक्षा और अपने मूल्यों पर विश्वास ना करके बहुत सारे ऐसे तत्कालिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कारण जो भी थे, लेकिन हमारी व्यवस्था और हमारे समर्थन से ही हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए। आने वाले समय में हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें और अपना निर्माण, अपने देश का निर्माण स्वयं सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सशक्त होनी चाहिए, हमारी भाषा में होनी चाहिए और हमारे विकास की सूचक होनी चाहिए।
दूसरी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए हमें आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता है। आत्म मूल्यांकन के माध्यम से हम ये समझ सकेंगे कि हमारा रोल कहाँ है, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे कार्य क्षेत्र के लिए। और हम सारी दुनिया को समझने के लिए तैयार हैं, हर चिंतन के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने रोल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि हमें क्या करना है। सारी चीजें हम बस चिंतन और विमर्श में विश्वास करते हैं। जब हमारा नंबर आता है तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं। बातें बिल्कुल सच है, थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। हम सभी को अगर अपने आप को देखेंगे तो जो ये संकल्प है ना, ये संकल्प देश के निर्माण का है, राष्ट्र के निर्माण का है, बहुत ही बड़ा है। और हम हमारे माध्यम से यदि इसे जुड़ेंगे तो जिस पर हम आज बैठकर चिंतन कर रहे हैं, इसे निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम 100%